अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एम ख़ान साहब। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हिंदुस्तान की आम जनता तक पहुँचा सकूँ। और ये आज मेरी ख्वाहिश डॉक्टर एम ख़ान साहब जो एक रियाद बेस्ड फ़िज़िशियन हैं, MBBS MD हैं और वेल नोन हैं वहाँ पे, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे पूरी करने के लिए वो रेडी हो गए हैं। तो हम इस सीरीज़ को हेल्थ एंड इंफॉर्मेशन की सीरीज़ को हम जो है वो चलाएंगे और इंशाल्लाह हम हर रोज़ 3-4 सवाल किसी भी जो रीसेंट टॉपिक हैं हेल्थ से रिलेटेड उसके बारे में आपके सामने लेके आया करेंगे। तो अभी जो एक बहुत ही जो हॉट न्यूज़ सारे सोशल मीडिया पे और सारे न्यूज़ चैनल पे चल रही है, वो अभी 5-6 दिन पहले जो संजय दत्त जी हैं, फिल्म इंडस्ट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत अच्छे और मशहूर एक्टर हैं, उनको लंग्स कैंसर डायग्नोस हुआ है और कहा जा रहा है कि वो 3rd या 4th स्टेज में है। एक्चुअली उनके 5-6 दिन पहले जो है तो कुछ तबीयत ख़राब हुई, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ चेस्ट में पेन वगैरह था, फीवर वगैरह था, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए और उनका वहाँ कोरोना टेस्ट किया गया तो वो नेगेटिव आया और उसी ड्यूरिंग में इनका डायग्नोसिस हुआ। तो इसी से रिलेटेड आज मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछूंगी और मेरे 5 सवाल हैं डॉक्टर साहब। पहला सवाल मेरा ये है कि लंग कैंसर क्या है? आप इस पे थोड़ा सा हम लोगों को रोशनी डालें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कैसे कैसे होता है ये, मतलब इसके होने की क्या कारण है? तीसरा सवाल ये है कि इसके सिम्टम और लक्षण क्या हैं? चौथा सवाल ये है कि इसका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? और 5वां सवाल ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप इसके ऊपर अपना एक सिंपल ज़बान में आप इसके ऊपर रोशनी डालें कि हमारा एक आम इंसान भी उसको समझ जाए। और मैं पहले ही एडवांस में तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के फ़ॉरेन कंट्री में इतने स्ट्रिक्ट रूल होने के बावजूद हमारे जवाब देने के लिए और हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हुए। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ आप मेरे इन सवालों पे ज़रा अपना राय और अपनी इंफॉर्मेशन हम सबसे शेयर करिए। मैं डॉक्टर एम ए ख़ान, जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि ये लंग्स कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, और एक बहुत बड़ी दुखद समाचार के अकॉर्डिंग पता लगा है कि संजय दत्त को लंग्स कैंसर कैसे हो गया। वाकई में ये बहुत दुख की बात है। लंग्स कैंसर एक्चुअली ये जो चेन स्मोकर होते हैं, सिगरेट्स वगैरह ज़्यादा पीते हैं, एडिक्शन वगैरह लेते हैं, एडिक्टेड होते हैं, इनकी लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस वगैरह ये सब इसके कारण होते हैं। हैवी चेन स्मोकर जो होता है वो नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा ज़्यादा चांसेस बनता है उसके लिए। वैसे तो लंग्स 4 तरह के होते हैं। तो पहला जो होता है नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा, एडेनो कार्सिनोमा दूसरा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा तीसरा और लार्ज सेल कार्सिनोमा चौथा। अब आपने दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये किया है कि इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोस एक्चुअली एक्सरे भी कर सकते हैं, लो डोज CT स्कैन भी कर सकते हैं, बाइस्पुटम भी होता है और बायोप्सी के थ्रू भी होता है, टिश्यू सैंपल वगैरह का सैंपल लेके और उसको फ्रॉम लिम्फ नोड से करते हैं। और इसका ट्रीटमेंट जो होता है एक्चुअली वो सर्जरी होता है। अब सर्जरी में भी कई चांसेस बनते हैं
कि किस तरह से उसकी सर्जरी हो, मार्जिन ऑफ हेल्दी टिश्यू हो या स्मॉल शीट ऑफ लंग्स हों या लार्ज पोर्शन ऑफ लंग्स को उसको किया जाए या लोब ऑफ लंग्स के थ्रू, ऐसा सर्जरी के थ्रू होता है। रही बात आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स इसके ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी पता नहीं लग पाता है, और जब तक ये 4th स्टेज में पहुंच जाता है तब इंसान को एहसास होता है कि हाँ, हम डायग्नोस कर पाएंगे कि इसको ऐसा हो रहा है। क्योंकि आम तौर पे लोगों को खांसी भी होती है, थोड़ा बहुत वज़न भी लॉस होता है, कभी कभी रेड फीवर भी आ जाता है, कफ के साथ थोड़ा सा कफ ऑफ ब्लड भी हो जाता है, तो और बोनी पेन भी होता है। तो ये सब आम टाइप के एक्चुअली इसके लक्षण होते हैं, जिसकी वजह से हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि हमको लंग्स कैंसर है। जब हमको शदीद तरीके से सांस लेने में प्रॉब्लम पैदा होती है, जिस तरह से संजय दत्त को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, वो हॉस्पिटल गए, उन्होंने सबसे पहले कोरोना का टेस्ट कराया, क्योंकि कोरोना में भी ऐसी कंडीशंस आती है, सिम्टम्स सेम मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन कोरोना का अलग है, इसका अलग है। तो जब जांच कराया तो उनको पता लगा कि हाँ, हमको जो है नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा है और 4th स्टेज है। और इसकी स्टेज जो होती है, वेरिएशन पीरियड जो होता है, 0 से 6 ईयर तक होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर इंसान को इस बीमारी से बचाए। 1-1.5 साल में भी आदमी मर सकता है, 2 साल में भी, 3 साल में भी। डेथ के भी चांसेस बहुत बनते हैं इसमें, 100%। बहुत कम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। और ट्रीटमेंट के हिसाब से कीमोथेरेपी, इम्यूनो, रेडियो एंड ड्रग्स वगैरह, ये सब थेरेपी होती हैं जिसको करते हैं। और इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहती हैं तो बताएं, मैं हमेशा रेडी हूँ और आपको इसके जवाब बराबर देता रहूँगा। और बार बार मैं ये अपील करूँगा हर इंसान से कि वो सिगरेट वगैरह से या किसी भी तरह के किसी भी चीज़ का एडिक्टेड है, ड्रग्स वगैरह का, तो उसको अवॉइड करें। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है इंसान की तो उसकी इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और हालात को देखते हुए कोविड-19 तो फैले ही हुआ, स्प्रेडिंग कंडीशंस में है। इस कंडीशंस में अगर और कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती तो वो इंसान के लिए करेले पे जैसा नीम चढ़ा होता है, उस तरह की कंडीशन पैदा करता है। हालांकि हमारे संजय दत्त जी एक कामयाब हीरो हैं, बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग थी, दुनिया में उन्होंने बहुत नाम कमाया, एक ही मैन की तरह दिखे, लेकिन उनकी चेन स्मोकर थे, इस वजह से उनको इस तरह की कंडीशंस और क्रॉनिक डिजीज़ का सामना करना पड़ा। हर आदमी से यही अपील है कि वो ड्रग्स से, सिगरेट से और इस तरह की गैर चीज़ों से बचे जिससे उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी इन बातों को आप दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो लोग अपनी लाइफ को सेव कर सकें। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इस वीडियो के कॉन्फ्रेंस में वीडियो में बता रहा हूँ आपको, मेरा मकसद ये है कि ये दुनिया में हर इंसान के पास पहुँचे, इतना स्प्रेड करें ताकि हर इंसान ये जाने और वो ड्रग्स से, चेन स्मोकिंग से, ये सब से बचने की कोशिश करे, ताकि वो अपने परिवार के लिए हर तरह की खुशियाँ पैदा करे और हर तरह से मजबूत रहे, हेल्थ वाइज मजबूत रहे। जो उसकी ज़िम्मेदारी है एक इंसान की, जब वो इंसान पैदा होता है उसके बाद कई स्टेजेस होती हैं। अगर वो अपनी लास्ट स्टेज से पहले यंग एज में 45, 50, 55 लाइक दैट, इस उम्र में अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ से, वो इस तरह की डिजीज़ से फंसता है या उसको क्रॉनिक डिजीज़ लग जाती है उसकी बुरी आदतों से, तो ये परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा होता है। खैर,
इंसान की परिवार का जो इंसान जाता है उसकी वो अपनी यादें छोड़ जाता है, चाहे उसकी गलतियां हो जाने में, चाहे कुछ हो। मैं हर इंसान से यही अपील करूंगा कि वो ड्रग्स से बचें, वो चेन स्मोकर ना बने और अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखें और कोशिश करें कि हर इंसान को अच्छे से अच्छे तरीक़े से समझाएं, इस चीज़ को अवॉइड करें। जिस तरह कहा जाता है कि इंसान की ज़िंदगी एक अनमोल होती है, बहुत अनमोल होती है। इस अनमोल ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से जिएं, ना कि कभी स्ट्रेस आए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप सिगरेट का सहारा ले लें, ड्रग्स का सहारा ले लें, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दें। नहीं, उसका सामना करें। क्यों? क्योंकि हर डिफ़िकल्टीज़, हर परेशानी, उसका हल कोई ड्रग्स और कोई एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्टेड ड्रग्स वगैरह नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। उसका सॉल्यूशन आप अपनी सेहत को अगर बनाए रखेंगे, आपकी इम्यून पावर बहुत ताकतवर होगी, जो दूसरे रोगों से लड़ने के लिए काफ़ी हद तक मजबूत होती है, और आपको पता भी नहीं लगेगा आपके अंदर जिस्म में कौन कौन सी बीमारियां हैं। अगर आपकी इम्यून पावर मजबूत है तो वो कब एक तरह से ख़त्म हो जाएंगी और आप सेहत याफ्ता रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।